Hello friends, welcome to SRAV Trading Academy YouTube channel. This channel is for educational purpose only. We are not SEBI registered advisors. Friends, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मूविंग एवरेज क्या होती है, मूविंग एवरेज कितने प्रकार की होती है, मूविंग एवरेज कैसे कैलकुलेट होती है, मूविंग एवरेज को चार्ट पर कैसे लगा सकते हैं। मूविंग एवरेज को जानने से पहले हम जानेंगे कि ट्रेंड क्या होता है। फ्रेंड्स, ट्रेंड तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, अप ट्रेंड। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि हमारा स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कि स्टॉक अप ट्रेंड में है। नंबर दो, डाउन ट्रेंड। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि हमारा स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब कि डाउन ट्रेंड है। नंबर तीन, साइडवेज ट्रेंड। ना तो स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है और ना ही नीचे की तरफ, स्टॉक के प्राइस एक ही रेंज में मूव कर रहे हैं। इसे साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। होप आप लोगों को ट्रेंड के बारे में क्लियर हो गया होगा। ट्रेंड तीन प्रकार के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। अब बात करते हैं मूविंग एवरेज के बारे में। किसी पीरियड में प्राइस की मूवमेंट की एवरेज को मूविंग एवरेज कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैंने 10 रुपये का एक पेन खरीदा, तो एक पेन का प्राइस हो गया 10 रुपये और एवरेज भी हो गई 10 रुपये। मैं दुकानदार को बोलता हूँ कि अगर मैं 2 पेन खरीदता हूँ तो कितने का लगाओगे? दुकानदार बोलता है 18 रुपये के 2। तो 18 रुपये को 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ गई 9 रुपये की। और मैं 4 पेन को ख़रीदने के लिए बोलता हूँ तो दुकानदार प्राइस बताता है 32 रुपीज़। तब 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्राइस हो गया 8 रुपये। फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि एवरेज कैसे कैलकुलेट होती है। अगर थोड़ा बहुत डाउट भी है तो वह आगे के वीडियो में क्लियर हो जाएगा। एक होती है राइजिंग मूविंग एवरेज। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, हमने 20 डेज की मूविंग एवरेज लगा रखी है और स्टॉक के प्राइस ऊपर की तरफ जा रहे हैं और हमारी मूविंग एवरेज भी ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब कि यह राइजिंग मूविंग एवरेज है। राइजिंग मूविंग एवरेज हमें इंडिकेट करती है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है। दूसरी होती है फॉलिंग मूविंग एवरेज। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि हमने 20 डेज की मूविंग एवरेज लगा रखी है और स्टॉक के प्राइस नीचे की तरफ जा रहे हैं और मूविंग एवरेज भी नीचे की तरफ जा रही है, मतलब कि ये फॉलिंग मूविंग एवरेज है। फॉलिंग मूविंग एवरेज हमें इंडिकेट करती है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। तीसरा होती है हॉरिजेंटल मूविंग एवरेज। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि 20 डेज की मूविंग एवरेज हॉरिजेंटल लाइन में चल रही है। स्टॉक के प्राइस भी एक रेंज के अंदर फंसे हैं, ना तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ना ही नीचे की तरफ, मतलब कि साइडवेज ट्रेंड है। स्टॉक के प्राइस एक रेंज में फंसे हुए हैं। मूविंग एवरेज कई प्रकार की होती हैं। नंबर एक, मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज। नंबर दो, EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। नंबर तीन, WMA वेटेड मूविंग एवरेज। नंबर चार, DMA डेली मूविंग एवरेज। अब बात करते हैं कि मूविंग एवरेज कैलकुलेट कैसे होती है। सबसे पहले तो मूविंग एवरेज कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पर कैलकुलेट होती है। अगर डेली चार्ट पर मूविंग एवरेज लगा रहे हैं तो डेली की कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पर कैलकुलेट होगी, और यदि 5 मिनट के चार्ट पर देख रहे हैं तो हर 5 मिनट की कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पर कैलकुलेट होगी। अब समझते हैं कि MA या SMA मतलब कि सिंपल मूविंग एवरेज कैसे कैलकुलेट होती है। हमने 5 मिनट के चार्ट पर 9 पीरियड की मूविंग एवरेज लगा रखी है। 9 पीरियड किसी भी मूविंग एवरेज में बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और अब 5 मिनट के चार्ट पर देख रहे हैं तो ये 5-5 मिनट की
नो कैंडल के क्लोजिंग प्राइस की एवरेज पर हमें एक लाइन बनाती हुई दिखाई देगा। अब मान लेते हैं कि पहली कैंडल ए है, दूसरी बी, तीसरी सी, चौथी डी, पांचवी ई, छठी एफ, सातवीं जी, आठवीं एच और नौवीं कैंडल है आई। ये हमें 9 कैंडल की एवरेज दिखाई देगा। अब अगली कैंडल बन जाती है, मान लेते हैं कि उसका नाम रखते हैं जे। तो अब क्या करेगा कि इसको एवरेज तो 9 कैंडल ही करनी है, तो ये ए को छोड़ देगा और जे को ऐड कर लेगा। इसी प्रकार से नई कैंडल का क्लोजिंग प्राइस ऐड होता रहेगा और पिछली कैंडल छूटती रहेगी। इसी प्रकार से हम कोई भी टाइम पीरियड यूज करेंगे, चाहे वह 1 दिन का टाइम हो या 5 मिनट का, हर 9 दिन की कैंडल की क्लोजिंग ऐड होती रहेगी और पिछली कैंडल छूटती रहेगी। अब बात करते हैं कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तो सेम ही तरीके से निकलेगी। जो सबसे करंट कैंडल होगी, जिसकी क्लोजिंग अभी करंट में हुई है, उसकी वेटेज ज्यादा रहेगी। 8वीं कैंडल की वेटेज उससे और कम रहेगी। 7वीं कैंडल की वेटेज 8वीं कैंडल से कम रहेगी। इसी क्रम में जितना पीछे जाते रहेंगे वैसे वैसे वेटेज कम होती रहेगी। सबसे ज्यादा SMA और EMA ही यूज होती है। मूविंग एवरेज लगाते कैसे हैं? सबसे पहले चार्ट में जाएंगे। जिस भी टाइम फ्रेम को आप यूज करते हैं, टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, इंडिकेटर में जाएंगे, वहां पर मूविंग एवरेज या MA या SMA या सिंपल मूविंग एवरेज लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। EMA के लिए EMA या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर क्लिक करेंगे। एक साथ दोनों मूविंग एवरेज को भी लगा सकते हैं और एक से ज़्यादा भी मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। अगर आपने SMA पर 2 बार क्लिक किया तो 2 SMA लग जाएंगी। बाय डिफ़ॉल्ट 9 पीरियड की मूविंग एवरेज लगेगी। फिर आप चाहते हैं कि 5 कैंडल की मूविंग एवरेज लगानी है, तो मूविंग एवरेज की सेटिंग पर क्लिक करेंगे। इनपुट में 9 की जगह 5 फिल करेंगे तो आपकी 5 कैंडल की मूविंग एवरेज लग जाएगी। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 5 कैंडल की मूविंग एवरेज कौन सी वाली है और 9 कैंडल की कौन सी वाली है, क्योंकि दोनों का कलर एक ही जैसा है। दोबारा से सेटिंग में जाकर स्टाइल में आप कलर चेंज कर सकते हैं और लाइन का आकार भी आप बदल सकते हैं। आपको कितना पतला या मोटा रखना है। अब आपको क्लियर समझ आएगा कि 5 कैंडल वाली मूविंग एवरेज रेड कलर की है और 9 कैंडल वाली ब्लू कलर की है। स्पॉट और रेजिस्टेंस के वीडियो में आपने जाना था कि मूविंग एवरेज स्पॉट और रेजिस्टेंस का काम करती है। अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो मूविंग एवरेज स्पॉट का काम करेगी और अगर प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है तो मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब बात करते हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम हमें यूज करना चाहिए। इंट्राडे के लिए 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें डेली चार्ट ट्रेड करना चाहिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए हमें वीकली चार्ट या मंथली चार्ट पर ट्रेड करना चाहिए। 60 मिनट के टाइम फ्रेम को हमें अवॉइड ही करना है। अब बात करते हैं कि मूविंग एवरेज को बैक टेस्ट कैसे करते हैं। किसी भी मूविंग एवरेज पर ट्रेड लेने से पहले बैक टेस्ट करना ज़रूरी है। किसी भी चार्ट पर मूविंग एवरेज लगाएंगे और फिर चार्ट में पीछे की तरफ देखते हुए जाएंगे कि कब कब प्राइस ने मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया है और कब कब प्राइस ने मूविंग एवरेज पर रेजिस्टेंस लिया है और कब स्टॉप लॉस हिट हुआ है। पहले पेपर ट्रेड करो, खूब प्रैक्टिस करो, उसके बाद ट्रेड करो। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।